बुल्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्टॉक 10 साल के अंतर्गत अच्छा खासा मुनाफा देगा और उस कंपनी ने अच्छा मुनाफा भी दिया है और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी में शामिल हो चुकी है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो स्टॉक का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक। कंपनी किस प्रकार से काम करती उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये कंपनी की वेबसाइट है रिमेम्बिंग द फेस ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक एंड मोबिलिटी, यानी ये स्टॉक जो जिस प्रकार से काम करती है यानी कंपनी, तो ये क्या करती है कि कोई चीज़ अपनी नहीं बनाती। वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में से जो कोई माल सप्लायर के लिए जो 4 व्हील या 2 व्हील होती है, आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, उसको ये लॉन्च पे देती है, यानी वो भाड़े पे देती है कोई भी जगह पे सर्विसिंग के लिए, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए। इस प्रकार से कंपनी काम करती है और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा के देती है। यहाँ पे जो लिखा है आई एम लुकिंग फॉर द सप्लाई चेन सर्विस एंटरप्राइज मोबिलिटी बिकॉज अ पार्टनर, ये अपने अलग अलग पार्टनर के साथ बिजनेस करती है लेकिन कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करती। कोई भी जगह पे कोई भी चीज़ हो वो उसकी खरीदी नहीं करती, ये सिर्फ पार्टनर या लॉन्च पे यानी गिरवे रख के काम करती है। कोई भी जगह पे ये कंपनी ओन नहीं करती। जो भी बिजनेस हो, जो भी कोई हो, वो सिर्फ टेम्प्रेरी पार्टनर के साथ बिजनेस करती है। महिंद्रा लॉजिस्टिक का काम ये है कि यहाँ पे लॉन्च में माल सामान सप्लाई करना, सप्लाई चेंज का उस प्रकार से काम करती है। कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है जो आपको भी पसंद आएगा। कंपनी के व्हीकल की बात करते हैं, 10,000 व्हीकल है, 50,000 जितने सर्विस है, 45 डेवलपिंग है। यानी ये कंपनी क्या, जो मैंने आपको बताया 10,000 व्हीकल, आपके यहाँ जो भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते सबको पता है ये माल पहले वेयर हाउस में आता, वेयर हाउस से फिर आपके यहाँ डिलीवरी के यहाँ आते। यही प्रकार से कंपनी काम करती है। सबसे पहले कोई भी ऑनलाइन कंपनी हो उसका माल वेयर हाउस में आती है। तो ये महिंद्रा लॉजिस्टिक का काम यही है कि उसके खुद के वेयर हाउस है, यानी अलग अलग कंपनी के साथ पार्टनर की है। यानी मैं समझ लेता हूँ अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। यहाँ से जो माल आता है वो डिलीवरी के थ्रू आपके यहाँ पहुँचाए जाते हैं। जो 10,000 व्हीकल बताए जाते हैं ये इस प्रकार से, फिर 45 जैसे डिप्लॉइंग है। तो सप्लाई चेन का काम करती है कंपनी। जो आप देख सकते हैं ये वेयर हाउस है, ये टूरिज़्म के लिए आपको जो 4 व्हील ये सब भाड़े पे जाना है इसके लिए। जो टेक्नोलॉजी सर्विसिंग है, आप जो देख सकते हैं प्लेन से माल सप्लाई करना, इस प्रकार से बताया गया है। कंपनी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट भी दे सकती है। इसके बारे में देखते हैं और उसके स्टॉक के बारे में भी देखेंगे कि अभी स्टॉक कितना बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट देगा। कंपनी के जो स्टॉक के बारे में देखें तो कंपनी का स्टॉक का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक। कंपनी ने एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट है और नो रेड फ्लैग पाउंड, यानी कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग भी गिरवे नहीं हुए और एएसएमएस लिस्ट में भी शामिल नहीं, इसलिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। और हम कंपनी के प्राइस के बारे में देखते हैं शेयर के, तो 730 रुपये के आसपास चल रहा है। एक वीक की रिटर्न की बात करते हैं तो 0.70% रिटर्न दिया है। एक महीने के रिटर्न की बात करें तो 0.30% और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 70%। यानी स्टॉक 2017 में लिस्टेड हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा मुनाफा देगा और मुनाफा दिया भी है। आप ऐसे समझ लीजिए एफडी से अच्छा तो मुनाफा दिया है। 200 रुपये का शेयर था, 821 रुपये का हो गया। यानी स्टॉक में थोड़ी गिरावट भी आई, बढ़ोतरी भी हुई कोरोना की वजह से, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ है। इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जब लिस्टेड हुआ था तब 2017 में 430 रुपये का था, तब स्टॉक अच्छा भागा था अभी, लेकिन कोरोना की वजह से आप देख सकते गिरावट देखने को मिली। फिर स्टॉक चढ़ता हुआ दिख रहा है और स्टॉक बहुत ही अच्छा चढ़ा, यानी 200 रुपये से 800 रुपये हो गए, यानी 600 रुपये का बढ़ोता, यानी 300% रिटर्न दिया, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन स्टॉक में गिरावट आई, इसकी वजह से मैक्सिमम रिटर्न 70% बता रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कोरोना की वजह से स्टॉक में गिरावट आई और अब सभी बिजनेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। ई कॉमर्स के ऊपर असर पड़ा था। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि महिंद्रा लॉजिस्टिक का वर्क कई ऐसा है, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनियां जो भी माल सप्लायर और चेन थी वो सब रुक गई थी लॉकडाउन की वजह से, इसलिए कंपनी के ऊपर असर पड़ा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 5,250 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो देखे 174%, यानी शेयर बहुत महंगा है, ये आप देख सकते हैं। फोरकास्टिंग रेटिंग की बात करें तो 70% एनालिसिस का यही कहना है कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, जो आपको अच्छा बेनिफिट भी देगा लॉन्ग टर्म के अंदर। हम कंपनी के जो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू देखें 40%, 33% प्रॉफिट। 2020 जो आप लॉस देख रहे हैं 35% कोरोना की वजह से, और 2020 और 21 में थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन अब सभी चीज़ अच्छी हो रही है। कोरोना का लॉकडाउन भी अब कई स्टेट में बंद था, जो महाराष्ट्र में था वो भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सिनेमा के शेयर भी फायर हो गए थे। और इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए जो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। मिनिमम आप 10,000 रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल में डबल पैसे हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी का आपने वर्क देखा बहुत ही अच्छा है। कंपनी जो कि फाइनेंशियल बात करते हैं, कंपनी के जो नेट इनकम की बात करते हैं, कंपनी की नेट इनकम अच्छी है, लेकिन 2020 और 21 में गिरावट देखने को मिली। ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, आप देख सकते हैं 9 हुआ, 12 हुआ, लेकिन 20-21 में कम हो गया कोरोना की वजह से, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा पेंडेमिक असर होगा स्टॉक के ऊपर। अब होल्डिंग की बात करते हैं। कंपनी के पास जो प्रोमोटर होल्डिंग है 58% है। म्यूचुअल फंड की बात करें 8% है। अदर डोमेस्टिक की बात करें तो 3% है। फॉरेनर इंस्टीट्यूट की बात करें तो 21% है। और रिटेल की बात करें तो 10%, यानी प्रमोटर होल्डिंग भी बेस्ट है। म्यूचुअल फंड हो और फॉरेनर इंस्टीट्यूट हो और प्रमोटर, सब ने दबा के माल उठाया है, आप देख रहे हो। यानी जो रिटेल है वो 10% ही है। जो भी स्टॉक में म्यूचुअल फंड, प्रमोटर और एफआई होते हैं वो अपनी होल्डिंग बेचते नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बेचते रिटेल वाले। क्योंकि मुनाफा कमाने के बाद या स्टॉक में गिरावट देखने को बाद कई लोग गिर देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी होल्डिंग बेचते नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और हम स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। इसलिए जो भी हो कंपनी में रिटेल की और अदर की प्रमोटर होल्डिंग कम हो वो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का स्टॉक भी बहुत अच्छा है। कंपनी ने स्टॉक में बहुत ही अच्छा मुनाफा भी देगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आप मिनिमम थोड़े समय के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अभी स्टॉक कह नहीं सकते कि बाय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी राइजिंग मोड में नहीं है। जब राइजिंग मोड में होगा तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी आपके पास जो पैसे हो तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कि स्टॉक राइजिंग जाएगा कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट होगी। लेकिन जो गिरावट होगी तो पेंडेमिक में देखूँ ना तो 715 रुपये का जो उसका सपोर्ट लेवल है तभी गिरावट होगी। उसके लेवल के नीचे गिरावट होगी तो 710 तक, लेकिन उससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियो देखने के लिए बुल्स ट्रेडर के साथ जुड़े रहे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।